एक गांव में पंडित रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन वह किसी के घर पूजा कराने गया। पूजा के बाद उसके यजमान ने उसे एक बकरी भेंट में दी। पंडित रमेश का घर बहुत दूर था। वह बकरी को अपने साथ लेकर पैदल ही चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, इस बकरी को अच्छे से पालूंगा, यह दूध देगी, उसे बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे घर का गुजारा बेहतर हो जाएगा। लेकिन जंगल के रास्ते में 3 ठग पहले से ही बैठे थे। उनका नाम था सुरेश, राकेश, मुकेश। तीनों ने जब पंडित रमेश को बकरी ले जाते देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। सुरेश बोला, अगर ये बकरी हाथ लग जाए तो आज शाम को दावत होगी। राकेश बोला, लेकिन ब्राह्मण ऐसे ही नहीं देगा, कोई चाल चलनी पड़ेगी। मुकेश बोला, मेरे पास एक शानदार तरकीब है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना, चलो पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों ठग पेड़ के पीछे छिप गए और योजना के अनुसार पहला ठग सुरेश पंडित रमेश के पास गया। सुरेश बोला, पंडित जी, ये क्या, कुत्ते को साथ लेकर घूम रहे हो? यह सुनकर पंडित रमेश चौंक गया और बोला, मूर्ख, ये कुत्ता नहीं बकरी है, अंधा है क्या? सुरेश हंसते हुए बोला, पंडित जी, किसी को पता चला कि आप कुत्ते को साथ लिए घूम रहे हो तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। पंडित रमेश झल्लाकर बोला, यह बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकती है? तू अपनी आंखों का इलाज करवा। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राकेश उसके पास आया और बोला, पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहां से पकड़ लाए और उसे साथ क्यों लिए जा रहे हो? पंडित रमेश गुस्से से, आज सारे मूर्ख मुझसे ही टकरा रहे हैं क्या? ये बछड़ा नहीं, बकरी है। राकेश बोला, लगता है गर्मी में ज्यादा चलने से आपका दिमाग हिल गया है। अब पंडित रमेश थोड़ा उलझन में पड़ गया। सोचने लगा, पहला आदमी इसे कुत्ता बता रहा था, दूसरा बछड़ा, कुछ गड़बड़ है। थोड़ी दूर आगे मुकेश सामने आया और बोला, पंडित जी, ये क्या, गधे का बच्चा साथ लेकर घूम रहे हो? अब पंडित भी गधा पालने लगे हैं? पंडित रमेश ने कहा, तुझे बकरी गधा दिख रहा है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो बकरी ही पकड़ी है। मुकेश हंसते हुए बोला, गधा साथ हो तो दिमाग कहां से चलेगा पंडित जी? अब पंडित रमेश सचमुच डर गया। वह सोचने लगा, कहीं यह बकरी कोई भूत पिशाच तो नहीं जो सबको अलग अलग जानवर दिख रही है? अगर इसे घर ले गया तो घर पर मुसीबत आ जाएगी। ये सोचकर उसने बकरी को वहीं छोड़ दिया और तेजी से वहां से भाग गया। सुरेश, राकेश और मुकेश पेड़ के पीछे से निकले, बकरी को पकड़ लिया और खुशी खुशी अपनी शाम की दावत की तैयारी करने लगे। सीख, बुद्धिमानी से नहीं, भ्रम और धोखे से मिली चीज स्थायी नहीं होती। दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं किसी दिन खुद पर भी भारी पड़ सकती हैं।